अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुख्तलिफ हमारे जितने भी मज़ाहिब हैं इस दुनिया के अंदर, हर मज़हब के अंदर जो अखलाकियात के हिसाब से या हर एक के मज़हब के हिसाब से उनकी जो इबादत है, इबादत के अंदर एक आपको कॉमन चीज़ मिलेगी, यानी खैर की और भलाई की, या एक दूसरे का एहतराम, या एक दूसरे का एहसास, और उन तमाम जो भी हमारी मजहबी जो भी अकायद है उसके अंदर कुछ इबादतें होती हैं, और इबादतों के अंदर मुख्तलिफ हर एक के अंदाज होते हैं। लेकिन एक कॉमन चीज़ क्या है कि उन इबादत या जो भी आपने तालीमात हैं उसकी पैरवी या उसकी अदायगी अगर करनी है, तो उसके अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ है जो आप तज़िया करके उठा कर देखें, तो तज़िये में एक ही चीज़ आती है कि अपनी ज़ात के साथ साथ दूसरे के लिए भी कुर्बानी का जज्बा हो। अपने लिए अगर कोई कुर्बानी आप देते हैं किसी भी अंदाज की, चाहे माली हो, चाहे जिस्मानी हो, चाहे एहसासात की हो, या लेन देन के मामले के अंदर, तो उस कुर्बानी को दूसरे अल्फाज में एक लफ्ज़ ये कहा जाता है, उसका अदब करना, लिहाज करना। और ये अदब और लिहाज जो मिलता है वो उन तालीमात के असरात की वजह से होता है या उसकी पैरवी करने से होता है। पैरवी मीन्स फॉलो करना। अब इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ आप देखते हैं, हम जो देखते हैं, और उसमें सबसे बड़ी चीज़ है क़ुव्वत बर्दाश्त और एहसास, और उस एहसास और जज्बात का जब आप बड़े एहतियात के साथ, और उसके अंदर दिखावा नहीं होता, कोई बनावट नहीं होती, बल्कि उन तालीमात के असरात की वजह से ये चीज़ें जो होती हैं, तो उसके अंदर अगर किसी ने कोई ज़्यादती कर दी, या गुस्से हुआ, या मिसबिहेव किया, यानी बदतमीज़ी की, तो आपने उसके रद्द अमल में मनफी अंदाज से उसका जवाब नहीं देना। ये मैंने मौजू रमज़ान मुबारक के हवाले से भी, और इस तरीके से रमज़ान मुबारक से मेरी मुराद ये है कि आप जितने भी लोगों के दीनी अकायद वालों को उठा कर देखें, उनमें से हर एक अपने अपने अंदाज से रोज़ा रखता है। कहने से मुराद क्या हुई कि बात वही हुई। अब रोज़े को अगर देखिए तो रोज़े से क्या मुराद है कि आप किसी चीज़ को, मसलन भूख है, प्यास है, इन चीज़ों को तो बर्दाश्त करते हैं, उसके साथ कुछ दूसरे भी इखलाकियात वाली ऐसी चीज़ें आती हैं जिसमें वो रोज़े की ही तालीमात होती हैं, और उसमें भी रोज़ा ही कहलवाता है अगर आप उनका अदब और एहतराम अपने रमज़ान शरीफ के हवाले से, रोज़े के हवाले से अगर रखेंगे। मसलन वही जो जैसे मैंने आगाज़ में कहा कि अदब एहतराम, यानी अगर कोई आपके साथ जिस किस्म की भी कोई हरकत ऐसी करे कि जो आपको पसंद ना आए, या आपके साथ अगर कोई ज़्यादती भी करे, तो आप सब्र इख्तियार करें। और दूसरे अल्फाज में उस सब्र का मतलब, या रोज़े या इन इबादत का मतलब ये है कि हमने उनकी रूह को समझना है कि ये हमारे लिए जो इबादत है या फ़राइज़ हैं, ये अगर हमारे ऊपर लागू हैं दीनी हिसाब से फ़र्ज़ के तौर पर, तो आया वो हमारे किरदार के अंदर, हमारे बर्ताव के अंदर, हमारे उठने बैठने के अंदर, एक दूसरे के ख्याल रखने के अंदाज से, आया हम उस रोज़े के जज्बात और एहसासात को उसके अंदर भी शामिल करते हैं कि वो उसके अंदर रिफ्लेक्ट हो, उसका अक्स नज़र आए। सिर्फ प्यास और भूखे की ज़रूरत तो नहीं है अल्लाह करीम को। कहने से मुराद ये है कि किरदार साजी के लिए इबादत रखी गई है। अब उस इबादत की रूह को समझने के अंदर हमने अपना तज़किया करना है, अपना एहतसाब करना है कि आया हम उस पर अमल पैरा है, या कोई हम उसके ऊपर कोई उसका असर भी लेते हैं, या सिर्फ एक रस्मी अंदाज से हम अगर भूख और प्यास को बर्दाश्त करते हैं, तो वो तो एक फाका हो गया। उसकी रूह को समझने की कोशिश से मुराद मेरी ये है
کہ ان عبادت کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ذاتی تطہیر، کردار سازی کے اندر ایک مثبت تعمیر، سوچ میں تعمیر، مثبت سوچ، اور اسی طریقے سے اخلاق اور رویہ اور لین اور دین کے معاملے کے اندر بھی آپ نے ان عبادات کے اثرات کو جھانک کر دیکھنا ہے اور اس کے اثرات اس میں بھی منتقل کرنے ہیں، یعنی اپنے اعمال کے حساب سے بھی۔ یہ آپ کے سامنے جو چیز میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اگر ایمانداری سے اگر ہم کہیں تجزیہ کریں تو کیا واقعی ہم اس پر عمل کر رہے ہیں یا ہم صرف ایک رسم کے طور پر؟ پھر تو بات یہ آئی کہ جو بھی ہم اپنا تہوار مناتے ہیں اس میں اخلاقیات کو ایک طرف رکھ کر اگر دوسری طرف دیکھیں تو اخلاقیات کو اگر آپ نے ایک طرف رکھ دیا یا نظر انداز کر دیا تو دوسرے الفاظ میں تو وہ تو آپ کی ایک مشق ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں، یا آپ نے اس کو کلچر کی ایک رسم بنا لی ہوئی ہے۔ یہ رسم نہیں ہے، یہ ہماری کردار سازی کے لیے، ہمارے دین کے اندر ہماری شخصیات اور کردار سازی کی تعمیر نو یا اپنی ذات کا جائزہ لینے کے حساب سے ہے، تاکہ معاشرے میں ایک مثبت رویہ، مثبت احساس اور ایک خوشکن اور دل آویز جو احساس کے رشتے ہیں ان کے جذبات کو ترقی یا ایک قسم کا مضبوط اور توانا کرنے کے لیے اس کی گہرائی کو، اس کی روح کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت بھی ہے، اور آج کل تو اس زمانے میں اس کی بے حد ہی ضرورت ہے۔ آپ کے سامنے ویڈیو پیش کی، معذرت چاہتا ہوں کہ میں کافی دیر کے بعد آیا ہوں، کیونکہ اس میں کچھ میری فیملی کی بہت زیادہ مصروفیات تھیں جس کی وجہ سے میں ٹائم نہیں دے پایا۔ معذرت چاہتا ہوں، آئندہ انشاءاللہ ریگولرلی میں آپ کے سامنے حاضری لگاتا رہوں گا۔ آخر میں اجازت چاہتا ہوں، نیک دعاؤں کے ساتھ اللہ کریم ہمیں ایسی عبادات کے فیض و برکتوں سے نوازے اور ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔